तो मंथली इनकम स्कीम इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि हर महीने के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ मंथली इनकम मिलते रहे ताकि आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो सके हर महीने के हिसाब से। अब ऐसे 3 मंथली इनकम स्कीम्स को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, इनके कैलकुलेटर्स के साथ। सबसे पहला तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसपे आपको 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है साल के हिसाब से। इसके अलावा हमारे सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसपे आपको 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम जो कि तीसरी स्कीम है, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो हर महीने आप सिस्टमैटिकली उस म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर सकते हो हर महीने के हिसाब से, ताकि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो जाए। तो ये तीसरी स्कीम है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है, और ये तीनों स्कीम्स आपको मदद करेंगी अर्ली रिटायरमेंट पाने के लिए, या फिर रिटायरमेंट के बाद जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस होते हैं उसको कवर करने के लिए। सबसे पहले हम मंथली इनकम स्कीम के बेनिफिट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेटर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो गवर्नमेंट बैक्ड है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो गारंटीड आपको मिलेगा ही। लेकिन जो तीसरी स्कीम है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, उसमें जो है मार्केट फ्लक्चुएट करता है और आपका जो रिटर्न्स है वो वेरिएबल हो सकता है। इसके अलावा जो रेगुलर मंथली इनकम आपको मिलेगी तीनों स्कीम में वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। आपके जो भी मंथली एक्सपेंसेस होते हैं आप उनको कवर कर सकते हो। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वाली जो मंथली इनकम है ये आपको पैसिव इनकम के तौर पे मिलती है। आपको कोई भी सुबह से लेकर शाम तक काम करने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उस पैसे से आपको जो रिटर्न्स है या फिर इंटरेस्ट है वो मिलते रहता है। इसके अलावा जो फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट्स है इसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में अगर आप एज अ सिंगल अकाउंट होल्डर ओपन करते हो अकाउंट, तो 9 लाख रुपीस तक आप मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हो, और 15 लाख रुपीस तक की लिमिट है अगर आप एज अ जॉइंट अकाउंट ओपन करते हो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में। दूसरी तरफ जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है इसमें भी लगभग आप 30 लाख रुपए तक मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हो, और इसका 5 साल का टेन्योर होता है। और SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान में तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी इनकम पानी है हर महीने के हिसाब से जब आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बेचते हो। अब सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान कैसे काम करता है आपको मंथली इनकम दिलाने के लिए, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा, जिसमें हमने एग्जांपल्स के जरिए समझा है कि SWP फॉर मंथली इनकम यूजिंग म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। अब आपको इसमें इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेगा। तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, दोनों ही सेविंग स्कीम्स में आपको इनकम टैक्स बेनिफिट्स मिलता है। और रही बात म्यूचुअल फंड्स की, अगर आप ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में जमा करते हो, आपका इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो आपको इनकम टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा अंडर सेक्शन 80C ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। ध्यान रखिएगा कि न्यू टैक्स रेजिम में आपको ये वाला जो डिडक्शन है वो नहीं मिलता। इसके अलावा बहुत ही आसानी से आप अपना जो अकाउंट है उसको ओपन कर सकते हो ये तीनों स्कीम्स में। और फिर जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम है यानी कि मंथली इनकम स्कीम और सीनियर सिटीजन की जो सेविंग स्कीम है उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो मार्केट के फ्लक्चुएशंस पे डिपेंड नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों स्कीम गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है और इसीलिए जो भी इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो फिक्स्ड रहेगा। लेकिन जो SWP है यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान है, जो कि आप म्यूचुअल फंड को यूज करके रिटर्न्स पाते हो, उसमें जो है मार्केट के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं यानी कि जो मार्केट ऊपर या फिर नीचे जाता है उसके हिसाब से आपके जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है वो रिडीम होते हैं। और हो सकता है कि जब आपने उन यूनिट्स को रिडीम किया और मार्केट डाउन है तो आपका जो रिटर्न्स है वो कम होगा, लेकिन जब मार्केट ऊपर है तो उसी टाइम आपका जो रिटर्न्स है वो ज्यादा होता है। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए ये जो मंथली इनकम स्कीम्स हैं ये बहुत ही परफेक्ट है। उनके रिटायरमेंट फेज में उनको मदद करता है हर महीने जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं उनको कवर करने के लिए। तो अब हम कैलकुलेटर्स की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और SWP इन म्यूचुअल फंड, ये तीनों स्कीम्स में आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से कितनी मंथली इनकम या फिर क्वार्टरली इनकम मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैल
FinKelsey ब्लॉग। FinKelsey ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा finkelsey-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर इसके बाद ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पोस्ट ऑफिस MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम कैलकुलेटर को यूज करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। एक न्यू विंडो में हमारा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी कि MIS का जो कैलकुलेटर है वो ओपन हो गया। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको मेंशन करके जान सकते हो कि हर महीने के हिसाब से आपको कितनी इनकम मिल सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करे और 7.4% का जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपको 31 रुपीज का मंथली इनकम मिलता है। अब ये तो रहा सिंपल सा एग्जांपल। समझो अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किया तो इस पे आपको मंथली इनकम कितनी मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो 617 रुपीज की आपको मंथली इनकम मिलती है। और यही अगर आपने इसको 5 लाख रुपए जमा किया 3083 रुपीज का जो मंथली इनकम है वो आपको मिल सकता है। और इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है वो 15 लाख रुपए है अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो 15 लाख की इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आपको 9,250 रुपीज का जो मंथली इनकम है वो मिलता है। अब डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स पे आपको MIS में कितना मंथली इनकम मिल सकता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा अगर आपको MIS स्कीम के बारे में अच्छे से जानना है। अब दूसरी स्कीम है हमारे सीनियर सिटीजन के लिए, यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। वापस से हम हमारे कैलकुलेटर्स के पेज में आते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो कैलकुलेटर है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक न्यू विंडो में हमारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो कैलकुलेटर है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो कि क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको कितना मिल सकता है। ध्यान रखिएगा कि ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है इसमें आपको हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट के नाम पे जो भी अमाउंट है वो मिलते रहेगा और महीने के हिसाब से आपको MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम में मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1 लाख के प्रिंसिपल अमाउंट पे 5 साल तक के लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो 8.2% का चल रहा है, जो कि सबसे ज्यादा है किसी भी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में भी 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो इसको यूज करके आपका जो क्वार्टरली इंटरेस्ट होता है 2050 रुपीज हो रहा है। और यही अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो मैं यहाँ पे 5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो 10,250 रुपीज तक का जो क्वार्टरली इंटरेस्ट है वो आपको मिल सकता है। इसके अलावा टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5 साल में वो यहाँ पे दिख रहा है 2,05,000 रुपीज। और आपका मैच्योरिटी अमाउंट जो है जो आपने जमा किया था वो आपको वापस मिल जाएगा 5 साल के बाद। तो दोस्तों ये दोनों स्कीम में यानी कि MIS और SCSS में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको टेन्योर के खत्म होने के बाद वापस से मिल जाता है और जो भी इंटरेस्ट होना चाहिए उस अमाउंट पे वो इंटरेस्ट आपको हर महीने के हिसाब से या फिर क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलते रहेगा। और अगर आपने मैक्सिमम यानी कि 30 लाख रुपए यहाँ पे जमा करें तो जैसे कि आप देख सकते हो 61,500 रुपीज तक का आपका क्वार्टरली इंटरेस्ट होता है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उनको कवर करने के लिए। अब ये आपकी लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, तो आप बाकी के ऑप्शंस भी यूज कर सकते हो। तो तीसरा ऑप्शन जो है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है और वो है SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे SWP कैलकुलेटर भी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक न्यू विंडो में हमारा SWP कैलकुलेटर विद इन्फ्लेशन ओपन हो जाएगा। तो इस कैलकुलेटर में मैंने ये वाला जो इन्फ्लेशन का फील्ड है उसको भी मेंशन किया है, क्योंकि टाइम के साथ जो मनी की वैल्यू होती है वो भी डिक्रीज होने लगती है और इसीलिए हमको इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपका 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है और अगर आप हर महीने के हिसाब से जो विड्रॉवल अमाउंट है वो 1,000 रुपीज कर रहे हो और यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपको म्यूचुअल फंड से मिलेगा वो 12% का है। अगर आप सेंसेक्स या फिर निफ्टी में निवेश करते हो जो कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें आपको पिछले 15 या फिर 20 साल में लगभग 12% का रिटर्न्स मिला है एनुअली। आप वो एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो और अगले 5 साल में अगर आप 1,000 रुपीज विड्रॉ करते जाओगे
तो टोटल विड्रॉवल हो जाएगा 60,000 रुपीज 60 महीनों में, और रिमेनिंग अमाउंट जो है जैसे कि आप देख सकते हो 75,508 रुपीज बचता है। तो ये दोनों को ही अगर हम ऐड करें तो ये 1 लाख के ऊपर जाता है, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिला है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप विड्रॉवल अमाउंट कितना सेट करते हो। तो जितना ज़्यादा अमाउंट को आप सेट करोगे, समझो अगर आपको 5,000 रुपीज़ हर महीने के हिसाब से विड्रॉ करना है, तो आपका टोटल विड्रॉवल जो है वो 1,05,000 रुपीज़ हो जाएगा, और सिर्फ 21 महीनों तक के लिए आप विड्रॉ कर पाओगे यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो 60 महीने की जगह। क्यों? क्योंकि आपका जो विड्रॉवल अमाउंट है वो कुछ ज़्यादा ही है कंपेयर टू जो आपने इन्वेस्ट किया था, और 21 महीने के बाद आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 2,687 रह जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल ये है SWP को लेकर कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका सिर्फ आप 4% विड्रॉ कीजिए हर साल के हिसाब से, यानी कि हर महीने के हिसाब से 0.33% का आपका विड्रॉवल होना चाहिए। तो 0.33% के हिसाब से अगर आप 1 लाख रुपए को कंसिडर कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका 333 रुपीज का जो विड्रॉवल है वो होगा, लेकिन यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू 500 मेंशन करनी होगी। तो समझो अगर हम 5 लाख रुपीज का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे आपका 1500 रुपीज तक का जो विड्रॉवल है वो हो सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 5 लाख के बाद आपका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट में 6,34,708 रुपीज हो गया है। आपने विड्रॉ भी किया हर महीने के हिसाब से 1,500 रुपए 60 महीनों के लिए, 90,000 रुपए का टोटल विड्रॉवल हो गया। उसके बाद भी आपका जो 5 लाख रुपीज का प्रिंसिपल अमाउंट था वो बढ़कर हो गया है 6,34,708 रुपीज। और इसी तरीके से आपका जो विड्रॉवल अमाउंट है आपको इस तरीके से सेट करना चाहिए कि पूरे साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सिर्फ 4% या फिर उससे नीचे होना चाहिए आपका विड्रॉवल अमाउंट। तो आप SWP फॉर मंथली इनकम वाला वीडियो भी चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि कितने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आपका कितना विड्रॉवल अमाउंट होना चाहिए, और ये आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि हर महीने आपको कितने मंथली इनकम की जरूरत है, और उसी के हिसाब से आपका जो विड्रॉवल अमाउंट है वो सेट होना चाहिए। तो ये रहे कुछ बेनिफिट्स और कैलकुलेटर जहां तक मंथली इनकम स्कीम का सवाल है। जैसे कि हमने देखा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम जिसमें आपको 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जिसमें हमें 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान जिसमें आपको 10 से लेके 12% या फिर 15% तक का भी रिटर्न्स मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करोगे। अब एक अच्छा कॉम्बिनेशन ये होगा कि आप SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान को कंबाइन कीजिए। आपकी जो 20s या फिर 30s की उम्र में लाइफ होती है उस समय आप SIP के जरिए आपका जो अच्छा म्यूचुअल फंड है उसमें पैसे जमा कीजिए, और फिर 40s या फिर 50s के बाद आप जो है SWP को यूज कर सकते हो, ताकि सिस्टमैटिकली आपका जो भी एक्यूमुलेटेड बैलेंस है म्यूचुअल फंड में आप उसमें से हर महीने विड्रॉ कर सको और आपको पैसिव इनकम मिल सके। आपका फेवरेट मंथली इनकम स्कीम कौन सा है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।